संजय गर्ग को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर संजय गर्ग जी बीजेपी में आ रहे तो उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए। कि संजय गर्ग हमारा नेता है और संजय गर्ग को हम भारतीय जनता पार्टी में लाकर ही चैन की सांस लेंगे। आम की विचारधारा पूरी तरह से फैल रही है तो वो भी इस विचारधारा के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का सोच रहे हैं। इससे अग्रवाल समाज पूरी तरह से खुश है। संजय गर्ग जी को हम आग्रह कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि वो जो है भाजपा में जाएं, लेकिन भाजपा को भी चाहिए कि सर सम्मान उनको आमंत्रित करे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब अगर भारतीय जनता पार्टी में संजय गर्ग नहीं जाते तो आप इनकी तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे? सारा समाज ये चाहता है कि संजय गर्ग आके भाजपा में आए। अगर भाजपा नहीं लेती? अगर भाजपा नहीं लेती तो हिंदू बनिया समाज, अग्रवाल समाज पूर्ण बहिष्कार करेगा। किनार तो हमारा समाज को करा भी करा। महानगर अध्यक्ष तो हमारी दावेदारी थी। जब पंजाबी विधायक बन गया तो महानगर अध्यक्ष हमारा बनना था। एमपी टिकट की मांग हो रही है? हमें चाहिए भाई। अगर संजय गर्ग जी का टिकट करो तो वोट बची है, बात खत्म हुआ। सहारनपुर में आज वैश्य समाज का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन बात यहाँ पर अटकी है क्योंकि चर्चाएं शहर में चल रही है कि संजय गर्ग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बातचीत करते हैं लोगों से। आपको क्या लगता है कि संजय गर्ग को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों? वैश्य समाज का जितना उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी राजनीतिक नेतृत्व जो है आज की तारीख में जो है वैश्य समाज के पास नहीं है। सारा समाज संजय गर्ग की तरफ देख रहा है। सारा समाज जो है देख रहा है कि कोई आके जो है इसका नेतृत्व करे, इसको दिशा दे समाज को। जो है आज वैश्य समाज की तमाम संपत्तियों पे कब्जे हो रहे, तमाम वैश्यों की जितनी संस्थाएं हैं उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे, कोई इनकी बात को कहने वाला नहीं है। आज जो है इतना बड़ा समाज, हमारे लिए ना कोई एमएलए का टिकट है, ना हमारे लिए कोई मेयर का टिकट है, हमारे लिए ना कोई एमपी का टिकट है, हमारे लिए ना कोई संगठन में जो है कोई स्थान है, तो काहे के लिए? मुख्य बात ये भी तो है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब अगर भारतीय जनता पार्टी में संजय गर्ग नहीं जाते तो आप इनकी तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे? ऐसा इस समय पूरा समाज संजय गर्ग के साथ खड़ा है जिधर संजय और सारा समाज ये चाहता है कि संजय गर्ग आके भाजपा में आए और भाजपा में आके जो है इसे सारे समाज को जो है नियंत्रण करें। आप क्या कहेंगे? इसके पीछे कारण ये भी है कि संजय गर्ग के भारतीय जनता पार्टी में आने से अग्रवाल समाज और भारतीय जनता पार्टी दोनों मजबूत होंगे। और ये सहारनपुर के लिए बहुत आवश्यक है कि संजय गर्ग जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आकर के इस अग्रवाल समाज के सम्मान की जो रक्षा करने की आवश्यकता है उसको करें। और पूरा अग्रवाल समाज इस बात को लेकर के बहुत खुश है कि संजय गर्ग इस विषय में सोच करके कि राष्ट्र कहाँ जा रहा है, पूरे देश में राम में हो रहा है, राम की विचारधारा पूरी तरह से फैल रही है, तो वो भी इस विचारधारा के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का सोच रहे हैं। इससे अग्रवाल समाज पूरी तरह से खुश है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा समाज चाहता है तो मैं भाजपा में आऊंगा। पूरा समाज चाहता है, पूरा समाज उनके साथ है और उन्हें चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के 1 और 1 11 नहीं 1011 बन करके पूरे समाज को जो है मार्गदर्शन करें। जी देखिए, हमारा जो समाज है नो डाउट के हिंदूवादी हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद भी संजय गर्ग जी को हम आग्रह कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि वो जो है भाजपा में जाएं, लेकिन भाजपा को भी चाहिए कि सर सम्मान उनको आमंत्रित करें। पूर्व के मंत्री हैं, 3 बार के विधायक हैं और सहारनपुर के अंदर उनकी एक पहचान है, उनका नाम है और सहारनपुर का समाज अग्रवाल समाज संजय गर्ग की एक आवाज़ के पीछे है। अगर भाजपा नहीं लेती? अगर भाजपा नहीं लेती तो हिंदू बनिया समाज, अग्रवाल समाज पूर्ण बहिष्कार करेगा, चाहे इस आने वाले चुनाव के अंदर। आप क्या कहेंगे भाई? कहना तो संजय गर्ग जी के साथ और उनका सह सम्मान चाहता है कि भाजपा में सह सम्मान हो उनका। मैं तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, आप लोग भी वोटर भारतीय जनता पार्टी? हाँ, तो हम तो आज भी वो वोटर भाजपा के वोटर हम तो, और संजय गर्ग जाएंगे तो और सम्मान बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया उनका। अच्छा, मतलब जो आज फैसला लिया गया, संजय गर्ग कह रहे हैं कि भाई अगर जनता चाहेगी, मेरा समाज चाहेगा तो मैं भाजपा में चला जाऊँ। बिल्कुल, हम तो उनके साथ है, बिल्कुल साथ आप भी साथ? हाँ जी, संजय गर्ग जो है यहाँ जिले के जो है नेता संजय गर्ग ही है। हाँ, बिरादरी का नेता जो है संजय गर्ग ही है। वोट चाहे जहाँ दे रहा कोई, लेकिन नेता जो है संजय गर्ग है। आप क्या कहेंगे? भैया, हमारा कहना यह है कि आज जिला सहारनपुर के अग्रवाल समाज ने ये तय कर दिया है कि संजय गर्ग हमारा नेता है और संजय गर्ग को हम भारतीय जनता पार्टी में लाकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि संजय गर्ग एक ऐसा व्यक्ति है जो सब समाज के विषय में अपने दिल में पीड़ा रखने का काम करता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं और पूरे समाज ने आग्रह किया है कि संजय गर्ग अब आपको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और उन्होंने सह सम्मान समाज से ये कहा है कि अगर समाज इसीलिए
तैयार है, मुझे बुलाने के लिए तैयार है, तो मैं निश्चित रूप से समाज का सम्मान करूंगा। और हम पुनः एक बार फिर इस बात को कहना चाहते हैं कि संजय गर्ग अगर हमारे जिला सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी में आने का काम करते हैं तो निश्चित तौर से अग्रवाल समाज को और इस पूरे समाज को, पूरे जिले को भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलने का काम होगा। इसीलिए हमें उनको चाहिए, आरएसएस को भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो संजय गर्ग जैसे ऐसे नेता को अपने पार्टी में लेने का काम। अगर भाजपा उसमें पार्टी में अपनी संजय गर्ग को नहीं लेती फिर क्या होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी संजय गर्ग जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में नहीं लेगी तो एक बहुत बड़ी गलती वो करने का काम करेंगे, क्योंकि संजय गर्ग जैसा नेता यहाँ पर क्या बल्कि उत्तर प्रदेश तक देखने को नहीं मिलता है। संजय गर्ग जैसा नेता जो 3 बार विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर बैठने का काम किया हो, ऐसे काबिल आदमी को भारतीय जनता पार्टी अगर अपने बीच में नहीं लेगी तो एक बहुत बड़ी गलती करेगी और समाज का बहुत बड़ा अहित होने का काम। मतलब आप संजय गर्ग के साथ है, पार्टी के साथ नहीं? हम अपने समाज के साथ हैं, पार्टी हमारी बाद में है और समाज पहले है, क्योंकि बिना समाज के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम पार्टी में भी चले जाएं तो भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। उम्मीद लग रही है कि भाजपा में संजय गर्ग आ जाते हैं तो उनका टिकट होना चाहिए? देखिए, ये पार्टी तय करेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो है टिकट ही जो है उन्हें मिलने का काम हो। हमारा कहना यह है कि वो भी अब क्योंकि बहुत राजनीति इधर उधर की कर ली, अब उन्हें जो है हमारा टिकट होना चाहिए। टिकट होना चाहिए। 2 लाख वोट है, हमारा टिकट होना चाहिए। वैसे समाज के साथ सभी समाज चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, हम अपनी मांग करेंगे अगर संजय गर्ग जी बीजेपी में आ रहे तो उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए। हमारे भी उतने ही वोट है जितने ठाकुरों के हैं, वो जितने गुजरों के उतने ही वोट हमारे हैं, और जितने ब्राह्मणों के उतने ही वोट बनी होगी जिले में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जब हम बराबर वोट पे हैं तो हमें लोकसभा टिकट क्यों ना मिले? सही कह रहे हो, ये बात उन्होंने कही। भाजपा में जाने चाहिए, भाजपा में आना चाहिए अगर पार्टी सम्मानजनक स्थिति में ले तो किसी दूसरे का पिछलकू बनने के लिए और कार्यकर्ता बनने के लिए भाजपा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बीजेपी में लेती है तो टिकट भी दे। अगर बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी ले रही तो उनके ओहदे के हिसाब से उन्हें सम्मान दिया जा। ये है, उनके ओहदे के हिसाब से उन्हें सम्मान दिया जा। 3 बार के विधायक हैं, विधानसभा स्पीकर रहे, 3 बार विधानसभा की अध्यक्षता करी, तो उनके ओहदे के हिसाब से उन्हें सम्मान दिया जा। हम सब इस बात के लिए तैयार हैं। इस बार हार का कारण क्या मानते हैं, क्यों संजय गर्ग हारे? इस बार हार का कारण ये रहा कि जो समीकरण थे, समीकरण दूसरे तरीके से बने। 3 पंजाबी कैंडिडेट थे, निक्कू सरदार, मनीष अरोड़ा और राजू कुंवर। मनीष अरोड़ा ने बसपा का प्रत्याशी होने के बाद बीजेपी से मिलकर केवल अपना जो प्रचार करा वो मुस्लिम क्षेत्रों में करा संजय गर्ग को हराने के लिए। निक्कू इतने वोट जितने उसे मिले उससे दुगने वोट अपने पार्षदी के चुनाव में ले गया था, लेकिन निक्कू को 2000 वोट मिले विधायकी के उसमें। बोल वाला भी तो भाजपा का है ना, इसलिए जो है, इसलिए हम 7000 वोटों से चुनाव हार गए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, अगर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अब आज सम्मेलन हुआ है बड़ा, भारतीय जनता पार्टी में क्या आपके समाज को दरकिनार रखा गया है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमारे को समाज को दरकिनार नहीं रखा गया, लेकिन आगे भी वो कोशिश ये रहनी चाहिए ना, दरकिनारे जो नहीं रखा जाओ। समाज की मांग यही है कि संजय गर्ग हमें कम से कम एमपी का टिकट तो चाहिए ही। चाहिए, बिल्कुल एमपी का टिकट चाहिए, क्योंकि हमारा कोई फिलहाल दरकिनार तो हमारे समाज को करा भी करा। महानगर अध्यक्ष पे हमारी दावेदारी थी, जब पंजाबी विधायक बन गया तो महानगर अध्यक्ष हमारा बनना था। एमपी टिकट की मांग हो रही है हमें चाहिए भाई, अगर संजय गर्ग जी का टिकट करो तो वोट बाकी है, बात खत्म ना हुआ। फिर तो बेकार है। आप क्या कहेंगे जी? वैश्य महासम्मेलन बुलाया गया, शांत प्रिय सम्मेलन हुआ और आदरणीय चेयरमैन साहब के, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक संजय गर्ग, मुख्य संरक्षक वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति, सभी ने अपने अपने स्तर से सुझाव दिए हैं। और मेरा यही कहना है कि इस दरख्त के किनारे को संभालने की कोशिश करना, उपेक्षा प्रत्येक बार ठीक नहीं है। ये बार बार उपेक्षा जो होनी है ये ठीक नहीं है। सम्मेलन जो बुलाया गया, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों के खिलाफ अनावश्यक रूप से कुछ ऐसे मुकदमे हुए। संजय गर्ग जी आज मंच पर आए थे, उन्होंने कहा है कि जो समाज चाहेगा वो मैं करूँगा,
तो आपको लगता है कि अगर समाज चाहेगा भाजपा में जाए संजय गर्ग तो जाना चाहिए? देखिए, ये निर्णय समाज का है। अगर मान लीजिए जब उन्होंने अपनी स्वेच्छा ही समाज के ऊपर छोड़ दी और समाज यदि उनको जो भी कुछ कहे जा करके, मान लीजिए समाज कल को कहे कि आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको सिर्फ समाज की सेवा करनी है, तो वो उनको करनी पड़ेगी। समाज कहे कि आपको पुनः राजनीति में कदम रखना है तो वो राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी आगे कदम बढ़ाना होगा राजनीति में आने की। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। राजनीतिक से अगर प्रत्येक घर में राजनीतिक सदस्य नहीं होगा तो उसका, उस परिवार का, उस बिरादरी का दोहन होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ वैसे समाज के लोग। इन्होंने कहा है कि जो आज सम्मेलन हुआ है इसमें समाज के प्रति जो क्रूरतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस पर बातचीत भी हुई है कि जो चर्चाएं चल रही है संजय गर्ग के भारतीय जनता पार्टी में जाने की, उस पर भी लोगों ने कहा है कि संजय गर्ग को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए और संजय गर्ग ने जो समाज चाहेगा वही वो करेंगे। तो इससे साफ लग रहा है कि जल्द संजय गर्ग भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।